क्या जी बिल्कुल ये बातें तो हो रही थी क्योंकि चुनाव थे और चुनाव में चूँकि ये गलत इम्प्रेशन न जाए अगर इस तरह की महंगाई होगी और इस तरह के उपाय करने की बात कही जाएगी तो इसीलिए क्योंकि देखिए 28 फरवरी को जब ये शुरू हुआ ये इसराइल और अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है उसके बाद से स्थितियां लगातार जो है कि गंभीर होती चली जा रही थी और फिर धीरे धीरे लगभग 10-12 दिन बाद जो है जब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो बंद कर दिया गया, सप्लाई कम हो गई, अफेक्टेड हो गई, तो उससे स्थितियां और बिगड़ती जा रही थी। उधर जो है कि कच्चा तेल का दाम लगातार बढ़ रहे थे, तो निश्चित रूप से लेकिन ये संभावना दिख रही थी कि दाम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन चूँकि वो प्रेशर था उसको फिर जो एक्साइज ड्यूटी कम करके उस तरह से उसको सरकार ने जो है बैलेंस करने की कोशिश करी ताकि कंपनियों को उस तरह से जो है उतना नुकसान न हो जो वो प्रतिदिन के हिसाब से उनको हो रहा था। लेकिन इसी बीच जो है देखिए चूँकि गैस सप्लाई काफ़ी प्रभावित हुई थी तो सरकार को गैस के दाम बढ़ाने पड़े और हमने देखा अच्छे खासे बढ़ाए, जिसका असर भी हमने देखा। वो और वो लोग जो है जो खाली जो स्ट्रीट में लेके जो वेंडर्स थे या जो छोटे दुकानदार थे जो वहाँ पे रेहड़ी में जो लगाते थे वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि जो छोटा सिलेंडर जो है उनको मिलना बहुत दूभर हो गया था और बाकी सिलेंडर के भी मनमाने दाम चल रहे थे। दिख रही थी। सरकार कह रही थी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब स्टॉक है, सप्लाई सही हो रही है, लेकिन लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं, सभी ने देखी हैं ये पूरी तरीके से, तो वो दिक्कतें आ रही थी। लेकिन ये बात सही है कि सरकार ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक जो है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ता, ऐसा सरकार को लगा भी और हम सभी ये ऐसा लग रहा था कि जहाँ की चुनाव खत्म होंगे उसके बाद पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पेट्रोल के दाम भी कम से कम जो है हफ्ता 10 दिन के बाद ही अब बढ़े हैं जाके जो है। लेकिन इस तरह का जो अपील प्रधानमंत्री ने करी उससे लगता है कि स्थितियाँ गंभीर हैं, जिसको कहीं ना कहीं जो है उसको सरकार बच रही थी इसको बताने से। और ऑब्वियसली देखिए चूँकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता, एक मुद्दा बनता वो चुनाव के टाइम में विपक्षी दल उसको आज जो बात कर रहे हैं वो उस समय भी बात करते कि भाई ये हालात तो गंभीर बहुत चल, हमारी अर्थव्यवस्था की जो है जिसमें आप एफडीआई को ले लीजिए जिस तरह से बाहर जा रही है, यहाँ के जो लोग हैं उद्योगपति निवेश बाहर ज़्यादा कर रहे हैं, जो नेट एफडीआई है वो लगातार चला जा रहा है, हमारे देश से जा रहा है। तो ये तमाम स्थितियाँ हैं, लेकिन इसीलिए इसको नहीं कहा गया क्योंकि चुनाव एक था कि हाँ हमको चुनाव जीतना है। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है तो वो कोई बहुत ज़्यादा गलत ये बात नहीं है, क्योंकि ये हम मीडिया में भी हमको ये दिखाई दे रहा था कि हाँ इस तरह की बातें हो रही हैं और प्रधानमंत्री भी नहीं बताएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही होते कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। और वही हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 7 अपील्स करी हैं कि आप ये न करिए, ये इन चीज़ों पे अपना करिए ताकि एक अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी मिले, जो उसमें जो एक दबाव पड़ रहा है जो वैश्विक कारणों से खासकर युद्ध के चलते, वो उसको जो है कि हम सस्टेन कर पाएँ उस चीज़ों को। तो इसलिए ये उनका ये आया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये तो था ही था कि एक जो पॉलिटिकल चल रहा था पूरा इलेक्शन, उसकी वजह से ये टाल दिया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।